हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ये भी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। इससे पहले हमने हाईवे अपना कंप्लीट किया है। नाउ इट्स रेलवे इंजीनियरिंग। रेलवे इंजीनियरिंग जो टॉपिक है वो इस इम्पॉर्टेंट है, बहुत से एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। उतना नहीं जो हाईवे में तो खैर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, बट रेलवे इंजीनियरिंग जो टॉपिक है कई बार बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको बहुत लोग छोड़ के जाते हैं, बट ये इतना टफ भी नहीं है, छोटा चैप्टर है। इसको हम करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, इन द इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन द हाइट ऑफ कैनेटरी कॉन्टैक्ट अबव द रेल टॉप। ओके, हमारे रेल टॉप से ऊपर अगर रेलवे लाइन जो हमारी रेल होती है उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक लाइंस जा रही होती हैं, उसकी हाइट कितनी होती है फ्रॉम द रेल टॉप, ये पूछ रहा है ये। उसकी हाइट कितनी होती है? इट इज़ 5.7 मीटर फ्रॉम द रेल टॉप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम एक्सेल लोड फॉर द मीटर गॉज इन टन्स इज़। मीटर गॉज हमें पता है 3 टाइप के गॉजेज होते हैं। ब्रॉड गेज, मेजरली मतलब ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। ओके, एंड स्टैंडर्ड गेज भी होता है। इसमें क्या पूछा है? मैक्सिमम एक्सेल लोड फॉर मीटर गेज। मीटर गेज के लिए इट इज़ 17.34 टन, ऑप्शन बी। ब्रॉड गेज के लिए हमारा आ जाएगा, ब्रॉड गेज के लिए इट इज़ 22.30 टन। मीटर गेज के लिए हमने देख ही लिया है 17.34, एंड फॉर नैरो गेज इट इज़ 15 टन। ओके, ये टन्स में है, टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग फॉर इंडियन रेलवेज़। रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग हमारी क्या हो जाएगा? रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी इज़ टू रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स is usually followed by Indian Railway Department for the construction purpose. अगर हमारे कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट देना है, हम कौन सा टाइप का कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करते हैं? इट इज़ अ आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन ए इज़ टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग रेलवेज। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज़, लेवल स्ट्रेच इक्वल टू maximum train length is to be provided between the gradient reaches where the rising gradient followed by the falling gradient. Okay, I think it's true. Rising gradient is followed by the falling gradient. Then next, vertical curves in railway tracks are not set out parabolas. ये statement wrong है. It is set as parabolas. सेकेंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई हमारी। ओके, नाउ थर्ड स्टेटमेंट, डायमंड क्रॉसिंग आर टू बी लेड ऑन कर्व्स ऑल्सो। डायमंड क्रॉसिंग येस, इट कैन बी लेड इन द कर्व्स। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है इसमें, सेकेंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। फोर्थ देखते हैं, कर्व्स शुड बी अवॉइडेड एट द टॉप लेवल सेगमेंट ऑफ द ब्रिज। नो, इट इज़ रॉन्ग। ये रॉन्ग, दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ऐसा कुछ नहीं होता कि कर्व शुड बी अवॉइडेड इन द टॉप लेवल। जो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3। ऑप्शन ए इज़ ट्रू। इसमें क्या? ऑप्शन ए इज़ ट्रू। ओके, ऑप्शन ए इज़ ट्रू, 1 and 3। फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड थर्ड स्टेटमेंट इज़ ट्रू, सेकेंड इज़ रॉन्ग। Yes. Next question. To prevent the creep in railways, the steel steepers are fixed with the rail by. Steel steepers हमारे fix होते हैं किसमें? by 4 anchor.
4 एंकर की से हमारे स्टील स्टीपर फिक्स होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम अलाउएबल ग्रेड्स are lower for railways than for highways. Reasons are, हमें पता है कि जो ग्रेड्स होते हैं दे आर लोअर इन रेलवेज एंड हाईवेज. क्यों? इट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शनल वैल्यू. सो steel wheel on the steel rails have lower frictional values coefficient than the rubber on the pavement. So option B is true. इसीलिए इसके ग्रेड्स लोअर होते हैं रेलवेज में. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्शन ऑफ अ रेल इज़ डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ. सो रेल का जो सेक्शन है इट इज़ डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन ए, स्पेसिंग ऑफ स्लीपर्स. राइट, स्पेसिंग ऑफ स्लीपर्स पे डिपेंड करेगा ये. एंड इसके और भी रीजंस होते हैं, लाइक वन ऑफ द रीज़न इज स्पेसिंग एंड हैवीएस्ट एक्सेल लोड भी होता है इसमें. सो हम और कोई भी ऑप्शन दे सकता है अगर हैवीएस्ट एक्सेल लोड. ओके, देन वन रीज़न ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड. मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, यहाँ पे स्पीड ऑफ द ट्रेन है, हमें मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड पूछी है. डेप्थ ऑफ द ब्लास्ट क्वेश्चन, इस पर भी डिपेंड करेगा. ओके, ब्लास्ट क्वेश्चन. सो ये कुछ और रीजंस हैं एंड स्पेसिंग भी है. सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ चेक रेल. सो चेक रेल हमारे किसके लिए यूज़ होता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम द डीरेलमेंट. यस, इसके लिए यूज़ होता है. प्रोटेक्शन फॉर इंटरलॉकिंग सिस्टम ऑफ द रेलवे ट्रैक. यस, इसमें भी यूज़ होता है. प्रोटेक्शन इंटरलॉकिंग में यूज़ नहीं होता है आई थिंक. यस, इंटरलॉकिंग के लिए यूज़ नहीं होता है रेल चेक. प्रोटेक्शन फ्रॉम द इंटरलॉकिंग, नो, इट इज़ रॉन्ग. सो ऑप्शन बी इसमें ट्रू हो जाएगा. सो इट इज़ नॉट यूज फॉर इंटरलॉकिंग. सो ऑप्शन सी देखते हैं, प्रोटेक्शन फ्लेंज फ्रॉम एक्सेसिव वियर. यस, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सेसिव वियर ऑफ द रेल्स. सो यस, इसमें भी ये यूज़ होगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इसमें ऑप्शन बी सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज सैंड मे बी यूज्ड एज अ ब्लास्ट फॉर. ओके, सो ये क्या बोल रहा है कि सैंड मे बी यूज्ड एज अ ब्लास्ट फॉर. सैंड हम कौन से स्लीपर्स में यूज़ करते हैं? इफ़ यू आर यूजिंग सैंड एज अ ब्लास्ट देन इट इज़ अ कास्ट आयरन स्लीपर. सो कास्ट आयरन स्लीपर में हम लोग ब्लास्ट जो यूज़ करते हैं दैट इज़ सैंड. ओके, सो अगर हम कोर सैंड की बात करेंगे, कोर सैंड हमारा बेटर होता है देन द फाइन सैंड. अगर हम प्रॉपर पर्टिकुलर कौन से सैंड की बात करेंगे, सो वी कैन यूज़ कोर सैंड. नेक्स्ट, ट्रैक इज़ इलास्टिक मेनली बिकॉज ऑफ. सो ट्रैक की इलास्टिसिटी इज बिकॉज ऑफ ब्लास्ट. सो ऑप्शन सी इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, the minimum depth of the blast described for broad gauge lines on Indian railways is, so it is 25 centimeters. Okay, it is what? It is 25 centimeters. अगर हम बात कर रहे हैं, yes, so हम ये broad gauge lines के लिए तो हमें पता लग गया minimum depth is 25 centimeter. और वी कैन से 20 to 25 सेंटीमीटर. अगर बिल्कुल ही रेंज देखें तो 20 to 25 सेंटीमीटर. दिस इज़ फॉर ब्रॉड गेज. ओके, नाउ विड्थ ऑफ अ ब्लास्ट और मिनिमम डेप्थ ऑफ द ब्लास्ट नैरो गेज के लिए कितना हो जाएगा? फॉर नैरो गेज डेप्थ किसकी? ब्लास्ट की. नैरो गेज ब्लास्ट, blast depth narrow gauge is how much? 150 mm और 25 और 15 सेंटीमीटर, कुछ भी कर लो, 15 सेंटीमीटर. ओके, फॉर नैरो गेज, अगर नैरो गेज पूछा तो.
एंड व्हाट एल्स, अगर हमसे पूछा क्वांटिटी ऑफ स्टोन ब्लास्ट ब्रॉड गेज के लिए, क्वांटिटी, लेट्स टेक नेक्स्ट पेज, इसमें नहीं आ रहा है, नेक्स्ट पेज करते हैं. सो क्या है, क्वांटिटी ऑफ स्टोन ब्लास्ट फॉर ब्रॉड गेज. अगर हमसे पूछा क्वांटिटी ऑफ स्टोन ब्लास्ट फॉर ब्रॉड गेज, देन इट इज़ हाउ मच, इट इज़ 1.02 to 1.12 मीटर क्यूब पर मीटर रन. ओके, पर मीटर रन. सो ये क्वांटिटी ऑफ स्टोन ब्लास्ट है फॉर ब्रॉड गेज. सो यस, एंड विड्थ, ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं. विड्थ ऑफ ब्लास्ट फॉर मीटर गेज is how much? Width of blast we are talking about, it is 2.3 meter width. Okay, so हमने width of blast देख लिया for meter gauge and quantity of stone blast for broad gauge, and what else, blast depth for narrow gauge. but हमें question किया था minimum depth of blast prescribed for broad gauge. So yes, it is 25 centimeter. Next is yes, next क्या है, the depth of the blast D is calculated in the following formula. So depth हमारा क्या होता है, spacing minus width by 2. Option A is true. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कभी न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है. सो अगर सपोज डेप्थ हमें नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, सो हम लोग 25 सेंटीमीटर लेके चलते हैं. अगर ब्रॉड गेज दिया हुआ है एंड कुछ वैल्यू नहीं, तो स्टैंडर्ड वैल्यू 25 सेंटीमीटर भी लेके चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द स्लीपर फॉर ब्रॉड गेज रेलवेज इन सेंटीमीटर्स. सो इट इज़ 250 सेंटीमीटर. स्टैंडर्ड लेंथ की बात कर रहा है ये. ओके, एंड ये तो ब्रॉड गेज के लिए हो गया. अब ये मीटर गेज, नैरो गेज एंड इसके लिए अलग अलग है. सो ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं. ओके, ये सेंटीमीटर फॉर ब्रॉड गेज के लिए इट इज़ 275:25:13, ये सब सेंटीमीटर्स में है. एंड बेरिंग एरियाज़ है पर स्लीपर्स. सो कोई भी वैल्यू पूछ सकता है ये. सो 250 यहाँ पे, वैसे तो 275 है बट नियर बाय तो 250 ही है. सो हमने यहाँ पे 250 लिया है. नैरो गेज के लिए भी पूछ सकता है, मीटर गेज के लिए भी पूछा हुआ है किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में. सो ये टेबल इंपॉर्टेंट है. एंड अगर हमसे पूछा कि वुडन स्लीपर रिक्वायर फॉर द ब्रिज एंड पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग अ थिकर सेक्शन, सो ये 10 इंचज़ इज़ टू 6 इंचज़ एंड 10 इंचज़ इज़ टू 7 इंचज़ हो जाएगा. ओके, सो ये टेबल इंपॉर्टेंट है. Next question. Next is chairs. The chairs used in railways are made up of. So chairs हमारे cast iron के made up of होते हैं. So option A is true. So chairs हमारे use कहाँ होते हैं, कभी ये chairs का use भी पूछता है. So chairs are used to hold double-headed and bull-headed rail in position. Okay. So हम इसको एक स्टेटमेंट लिख देते हैं. चेयर आर यूज टू होल्ड डबल हेडेड एंड double-headed and bull-headed rail in position. ओके, तो उसको पोजीशन में करने के लिए हम लोग चेयर्स यूज़ करते हैं. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फिश बोल्ट्स आर मेड अप ऑफ. सो फिश बोल्ट्स आर मेड अप ऑफ हाई कार्बन स्टील. ऑप्शन बी इज़ ट्रू.
disturbance. Okay, so fish bowls are made up of high carbon steel, and fish bowl का जो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ ईच फिश प्लेट कितना होता है? लेंथ ऑफ ईच फिश प्लेट, it is 45.72 सेंटीमीटर्स. सो अगर हमसे पूछेगा लेंथ ऑफ ईच फिश प्लेट, इट इज़ 45.72 सेंटीमीटर्स. एंड और ईच फिश प्लेट आर कनेक्टेड टू द रेल बाय मीन्स ऑफ 4 फिश बोल्ट. कितने बोल्ट्स हम यूज़ करते हैं? 4 फिश बोल्ट्स यूज़ करते हैं. इन ईच फिश प्लेट वी यूज़ 4 फिश बोल्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. In case of railways, the track resistance is caused due to. So track resistance हमारा होता है किसकी वजह से? It is due to the wave action of the rail. Okay, track resistance is caused due to wave action of the rail. So option B is true. Next question. Following tests are conducted for railways. So इनमें से important test कौन से हैं? First is falling weight test. First is falling weight and second is tensile test. कंपल्सरी टेस्ट हमारे यही हैं, फॉलिंग वेट एंड टेंसाइल टेस्ट. ओके, और फॉलिंग वेट में हम देखते हैं कि स्पेसिफाइड वेट होता है हमारा. ओके, 1.5 मीटर का कट होता है, 7.2 मीटर हाइट से हम लोग उसको फॉल कराते हैं. ओके, सो फॉलिंग वेट टेस्ट जो हमारा होता है, इट इज़ डन फॉर एवरी कास्ट ऑफ 100 मेट्रिक टन. कितने पे होता है ये? इट इज़ डन फॉर हाउ मच? एवरी 100 मेट्रिक टन. 100 मेट्रिक टन. ओके, सो ये तो फॉलिंग वेट है. नाउ टेंसाइल टेस्ट हम ये कहते हैं इसमें कि इट शुड नॉट बी लेस देन 72 kg/mm². इतनी टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जिसमें मिनिमम एलोंगेशन ऑफ 14% ऑफ मैग्नीज एंड 12% ऑफ कार्बन रेल. एलोंगेशन कितना होना चाहिए? मिनिमम एलोंगेशन. ये हम टेंसाइल टेस्ट की ही बात कर रहे हैं. मिनिमम elongation 14% manganese and 12% of carbon. ओके, सो इतना तो elongation इसमें होता है, मिनिमम इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं. सो यस, एंड स्ट्रेंथ हमारी कितनी? मिनिमम स्ट्रेंथ हमारी 72 kg/mm² होती है. सो ये दो कंपल्सरी टेस्ट हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Wear of rail may be reduced by. So it is reduced by decreasing the number of joints. Joints कम होंगे तो wear भी कम होगा. Option B is true. Next question. Indian Railways has been divided into. So Indian Railways has been divided into, इसमें से सारे ही options wrong है. 18 जोन में डिवाइड है. सो अगर आप यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक देखेंगे, उसमें कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिस पे रॉन्ग आंसर दिए हुए हैं. इसलिए ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है इसीलिए हेल्पफुल है, सो दैट आपको ज़्यादा इधर उधर देखने की नीड ना हो. मैंने इसमें जो रॉन्ग आंसर्स थे उसको भी सही रख के ही मैंने ये क्वेश्चंस इसमें डाले हैं. सो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे उन्होंने अलग अलग आंसर्स दिए हुए हैं. सो ये सीरीज़ में आपको कुछ नहीं करना है, आप बस ये सीरीज़ देखिए एंड आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, आई एम श्योर, इन योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स. सो यस, कितने जोन्स हैं इसमें? 18 जोन्स हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. पहले 16 थे, अब रिवाइज करके 18 हुए हैं. सो ऑप्शन इसमें तो है ही नहीं कोई भी, नन ऑफ द अबव. सो ऑप्शन 18 जोन होगा करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. सीमेंट यूज इन द रेलवे स्लीपर्स एज डेजिग्नेटेड एज. सो इट इज़ डेजिग्नेटेड एज 53S. ओके, सो इट इज़ अ OPC सीमेंट होता है ये. 53 मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है. एंड या
53s होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम गॉज विड्थ ऑफ अ फीडर ट्रैक गॉज इन इंडियन रेलवेज इज़. सो फीडर ट्रैक के लिए हमारा जो गॉज होती है इट इज़ 0.610. सो ये नैरो गॉज का ही टाइप होता है एक तरीके से. सो ऑप्शन डी इज़ ट्रू. 0.676 is meter gauge, 1 meter is 0.676 is broad gauge, 1 meter is meter gauge, and narrow gauge it is 0.762, and feeder gauge it is 0.610. Yeah. Next question, bull-headed rails are generally provided on. So जो bull-headed rails होता है they are generally provided on points and crossing. सी ये भी वैसा ही वन ऑफ द क्वेश्चन था. इसमें जो आंसर दिया हुआ है बुक में अगर आप देखेंगे तो इसमें कर्व ट्रैक दिया हुआ है, बट नो, कर्व ट्रैक इज़ अ रॉन्ग आंसर. जो हमारा आंसर है दैट इज़ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग. आप चाहे इसको चेक भी कर सकते हैं. सो बुल हेडेड रेल्स आर प्रोवाइडेड ऑन पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, नॉट ऑन अ कर्व ट्रैक. सो इसको देखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ब्रॉड गेज इन इंडिया व्हाट इज़ अ मैक्सिमम हाइट ऑफ रोलिंग स्टॉक. सो हम ब्रॉड गेज की बात करते हैं. मैक्सिमम हाइट इज़ 4.14 मीटर. ओके, ये सब फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, ये तो लर्न ही करने हैं. अब हाइट 4.14 है तो है, अब इसमें क्या हो सकता है, तो ये लर्न ही करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ कर्व रेलवे ट्रैक द गॉज इन मीटर r is the g is the gauge in meter, r is the radius and speed is v. the super elevation is given by. सो वैसे अगर हम हाईवे में देखेंगे तो सुपर एलिवेशन होता है v²/127r, बट इसमें रेलवेज में इट इज़ g. एक गॉज की वैल्यू ऐड हो जाती है जो डिफरेंट गॉजेस के लिए डिफरेंट होती है. सो बस g इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो ऑप्शन डी इज़ ट्रू, g v²/127r. राइट, ऑप्शन डी. यस, इसमें भी बुक में जो आंसर दिया हुआ था वो ऑप्शन ए है, but no, option A is wrong, option D is true. Okay, yes, no, okay, just a minute. यहाँ पे जो v की वैल्यू है दैट इज़, देखो मेरे से भी मिस्टेक होगी. यहाँ पे जो v की वैल्यू है दैट इज़ इन मीटर पर सेकेंड. ये तो तब आता अगर v की वैल्यू हमारा kmph में होता. इट इज़ अ गुड क्वेश्चन. ऐसे ही सिली मिस्टेक होती हैं. सो यहाँ ये हमें v की वैल्यू मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है. 127 तो हम लोग तब लिखते हैं व्हेन v इज़ इन kmph. यहाँ पे तो नहीं है. सो इसमें जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ही ट्रू होगा. सो ऑप्शन ए इज़ ट्रू. ओके, तो बुक में सही दिया हुआ है, मतलब बुक में ऑप्शन ए दिया हुआ है विच इज़ ट्रू. सी कितना ट्रिकी. हमें कैसे याद रहता है कि g v²/127r. ये हमने याद किया हुआ है पर ये तब है व्हेन v इज़ इन kmph. सो ऑप्शन ए इज़ ट्रू. दिस इज़ ट्रू क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में है इसीलिए. ओके, यस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, creeping of rails can be checked by using. so creeping क्या होती है हमारा creep, it can be checked by anchors. creeping can be checked by anchors. so longitudinal movement of rail जो होती है, अगर रेल्स हमारी longitudinal मूव करती हैं in a track इसको creep बोलते हैं. longitudinal movement को हम creep बोलते हैं. सो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग एंकर, सफिशिएंट क्रिप ब्लास्ट. इन सबको यूज़ करके हम इसे कम कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ कंपोजिट स्लीपर्स प्रिस्क्राइब्ड ऑन इंडियन रेलवेज फॉर ट्रैक स्लीपर्स. सो कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स हमारे अलग अलग वैल्यूज़ होती है. सो ये किसके लिए पूछ रहा है? ट्रैक स्लीपर्स के लिए इट इज़ 783.
क्रॉसिंग स्लीपर्स अगर पूछेगा देन इट इज़ दिस इज़ फॉर क्रॉसिंग स्लीपर, ओके, एंड दिस इज़ फॉर ब्रिज स्लीपर, ठीक है। सो ये 3 वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए। ट्रैक स्लीपर इट इज़ 783, क्रॉसिंग स्लीपर इट इज़ 1352 एंड ब्रिज स्लीपर इट इज़ 1455। किसी के लिए भी पूछ देता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, in case of mountain alignment of rail track, in order to remain within a ruling gradient, the length of the railway's line is increased artificially by the development process for the following. Which of is not such a development technique? So zigzag method भी होता है, switch line भी होता है, composite loop भी होता है, रिंकलर मेथड तो हमने इन्वायरमेंट में देखा था, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये रिंकलर टेस्ट जो होता है। सो इसमें तो इसका कुछ काम ही नहीं है, सो ऑप्शन डी इज़ ट्रू, रिंकलर मेथड। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय स्लीपर डेंसिटी M+7 फॉर रेलवे इंजीनियरिंग? सो M+7 का मतलब क्या होता है? M इज़ द रेल लेंथ, फर्स्ट थिंग। M जो इसमें डिफाइन कर रहा है दैट इज़ अ रेल लेंथ। ब्रॉड गेज के लिए मोस्टली हम लोग 13 लेके चलते हैं, ओके। सो एंड स्लीपर डेंसिटी क्या होती है? इट इज़ नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ, ओके। स्लीपर डेंसिटी इज नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम स्पीड ऑन 3 डिग्री ब्रॉड गेज कर्व अकॉर्डिंग टू मार्टिन्स फॉर्मूला। सो इसमें क्या हम रेडियस हमारा होता है 1720 अपॉन डिग्री, ये डायरेक्ट है। आर मीटर, डी हमारे डिग्री में है, एंड इसकी डेरिवेशन भी होती है बट उसके लिए टाइम नहीं। ये हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज़ है, यहाँ पे इतना डिटेल में जाना नहीं है, बस ये इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में कोई डेरिवेशन नहीं पूछ रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है बस कि R इज इक्वल्स टू 1720 बाई डी, जस्ट पुट द वैल्यू। क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम स्पीड पूछा हुआ है, तो उसके लिए पहले R निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्टिन्स फार्मूला में अगर हम स्पीड देखें, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू मार्टिन्स फार्मूला? सो स्पीड इज़ 4.4 √R-70, ये मार्टिन्स फार्मूला का है। तो इसके लिए हमें R की नीड है। R के लिए हमें डिग्री दिया हुआ है, डिग्री इज़ हाउ मच? 3 डिग्री, okay. So if we put down this value and calculate it, it is 57333 meter. तो V में R की वैल्यू पुट करो, 573.33 माइनस 70, इसको फर्दर सब पूरा सॉल्व करेंगे तो अराउंड 98.71 kmph। सो ऑप्शन सी, ओके, नियरेस्ट ऑप्शन। सो इसमें हमें 2 फॉर्मूले पता चल गए, एक तो आर का एंड देन मार्टिन फॉर्मूला, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रैक कैपेसिटी ऑफ अ परमानेंट वे इफ, जस्ट अ सेकेंड, 36 लाइट एक्स्ट्रा यहाँ पे, यस। What is the track capacity of a permanent way if 360 train pass in a day? Okay, so ये track capacity की बात कर रहा है। So in a day, so track capacity is train per hour. So in a day है by 24 कर देते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। So 360 upon 24, it is 15 train per hour. Option D. Capacity is train per hour. So yeah. Next, for Indian Railways, the maximum permissible degree curve for broad gauge is. ब्रॉड गेज के लिए जो हमारा कर्व होता है दैट इज़ 10%, मीटर गेज के लिए इट इज़ 16%, एंड नैरो गेज के लिए इट इज़ 40%, ओके। फॉर ब्रॉड गेज इट इज़ 10 डिग्री, सॉरी नॉट परसेंट, डिग्री। मीटर गेज इट इज़ 16 डिग्री, and narrow, what just happened?
yeah, and for narrow gauge it is 40 degree. Okay, narrow gauge 40 degree, broad gauge 10 degree, and इसमें broad gauge में ही पूछा है, so 10 degree. Next question, turntable on the railways is used for. So turntable तो direction के लिए use होता है, revising the direction of the engines. Option B is true. Next, on Indian Railways, the standard length of the rails for meter gauge is. So meter gauge के लिए अगर 12.8 मानो, that is for a broad gauge. Okay, that is for broad gauge, and for meter gauge it is around 12, so 11.89 इसको हम लेके चलेंगे. Option C is true. This is for broad gauge, and for narrow gauge it is 11.89. If r is a radius of a circular curve, then the versine of a chord length is, so it is c square upon 8r. versine डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है. Next, पेंड्रॉल क्लिप्स आर यूज इन द रेलवे ट्रैक फॉर. सो ब्लास्टलेस ट्रैक के लिए हम लोग पेंड्रॉल क्लिप्स यूज़ कर सकते हैं. ऑप्शन सी इज ट्रू. नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड मिनिमम क्रॉसिंग क्लियरेंस फॉर ब्रॉड गेज इज. सो आई थिंक इट इज़ 44 mm. ऑप्शन ए, yes, it is 44 mm. Okay. Next question, the limit of cant gradient for all gauges is. It is 1 in 720. So हम all gauges की standard value की बात करेंगे. It is 1 in 720 cant gradient. Okay. Next question, the misalignment of rails due to temperature changes is known as. टेम्परेचर चेंजेस की वजह से क्या होगा? बकलिंग होएगी रेल्स में, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉप ऑफ द रेल्स ऑफ रेल ट्रैक आर प्लेस्ड. सो एक ग्रेडियंट पे होता है 1 in 20, बट इज इट इनवर्ड और आउटवर्ड? ये इंपॉर्टेंट है. सो इट इज़ इनवर्ड स्लोप ऑफ 1 in 20, एंड इसको क्या बोलते हैं? एडजिंग ऑफ स्लीपर्स. ये टर्म पूछता है. सो इसका ग्रेडियंट क्या होता है? 1 in 20. नेक्स्ट, द रेल आर लेड विदाउट बेंडिंग एट कर्व्स वेयर द डिग्री ऑफ कर्व इज. सो लेस देन 3 डिग्री होगा, सो विदाउट बेंडिंग ऑफ कर्व्स हम यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, in Indian Railways, ruling gradients in plane on the locomotive is. So in plane area it is 1 in 50 to 1 in 250. So ये इसकी रेंज में आ जाएगा, ऑप्शन ए की रेंज में. एंड अगर हिली में पूछ लिया तो 1 in 100 to 1 in 150. दिस इज़ फॉर प्लेन, एंड फॉर हिली 1 in 100 to 1 in 150, right? Yeah. So next question, the minimum permissible degree of curve for broad gauge in the hilly should be. So अभी हमने देखा था minimum degree of curve, it is 10 degree, 16 for meter gauge and 40 for narrow gauge. कुछ few more points जो हमें पता होने चाहिए वो क्या है? अब ट्रांजिशन कर्व की बात करते हैं. पहली चीज़ अगर हम लेके चल रहे हैं क्या, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रांजिशन कर्व. सो ट्रांजिशन कर्व में ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज के लिए जो स्पीड है दैट इज़ इक्वल्स टू 4.4 r minus 70. Okay. And for narrow gauge it is v is equals to 3.6 r minus 6. Okay, this is for transition curve. Now for non transition curve, जो ये वैल्यूज़ हैं इसको 0.8 टाइम्स हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, जो वैल्यूज़ हैं. सो नॉन ट्रांजिशन कर्व के लिए
ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज जो वैल्यूज़ हैं v इज इक्वल्स टू 4/5 और 0.8 इंटू अबव स्पीड। अबव स्पीड जो हमारी अबव स्पीड आई है ना दोनों के लिए, इसको हम लोग 4.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके एंड अगर पूछा फॉर वेरी हाई स्पीड, कुछ नहीं बोल रहा है ट्रांजिशन नॉन ट्रांजिशन नथिंग, जस्ट वेरी हाई स्पीड। फॉर वेरी हाई स्पीड अगर हमसे पूछा फॉर वेरी हाई स्पीड, हाई स्पीड इसमें क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू 4.58 अंडर रूट आर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। ये वाला भी ब्रॉड गेज, नैरो गेज, दिस इज़ फॉर ट्रांजिशन कर्व, ओके, एंड दिस इज़ फॉर नॉन ट्रांजिशन कर्व। तो जो अबव वैल्यूज़ हमारी कैलकुलेट हुई हैं उसको हम 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके सो यस, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आगे। Okay, so our next question, a welded rail joint is generally, so welded rail joint हमारा generally suspended होता है, option C is true. Next question, on Indian Railway can deficiency is allowed on a broad gauge. For broad gauge it is 7.6, for meter gauge it is 5.1 centimeter and for narrow gauge it is 3.8 सेंटीमीटर। तो किसी के लिए भी पूछ सकता है, हमें तीनों वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रेलवेज मोस्ट सीवियर रेडियंट इज, सो मोस्ट सीवियर रेडियंट इज अ पुशर ग्रेडियंट, मोस्ट सीवियर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, ओके। एंड जो हमारा मोमेंटम ग्रेडियंट है इसमें एक पॉइंट होता है दैट सिग्नल्स शुड नॉट बी प्रोवाइडेड इन अ मोमेंटम ग्रेडियंट, ओके। मोमेंटम ग्रेडियंट हम कहाँ यूज़ करते हैं, इफ़ फॉलिंग ग्रेडियंट इज़ फॉलोड बाय अ राइजिंग ग्रेडियंट, सो वहाँ पे हम लोग मोमेंटम ग्रेडियंट यूज़ करते हैं। सो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि फॉलिंग विच ग्रेडियंट, जो फॉलिंग ग्रेड इज़ फॉलोड बाय राइजिंग ग्रेड, तो वो हमारा मोमेंटम ग्रेड होता है। बट यहाँ पे क्या पूछा है, सीवियर ग्रेडियंट पूछा है, सो वो पुशर ग्रेडियंट होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द ट्रेन पासेस ऑन अ कर्व which have no super elevation, so it will give thrust on outer rail, जहाँ पे सुपर एलिवेशन नहीं होता क्या इफेक्ट पड़ता है, आउटर रेल में इफेक्ट पड़ता है। सेम एज हाईवे में भी आउटर साइड पे इफेक्ट पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड इन इंडियन रेलवेज ऑन ब्रॉड गेज इज, सो ब्रॉड गेज के लिए क्या हो जाएगा हमारा, अगर सेंटीमीटर्स में है इट इज़ 1.315 v स्क्वायर बाय आर सेंटीमीटर्स, ओके। जी की वैल्यू 1.676 मीटर्स 127, सो इसमें जो v है वो kmph में है, इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले में v इज़ इन kmph, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिराइव समझ में आ गया होगा, v ई इज इक्वल्स टू वैसे क्या होता है, जी वी स्क्वायर 127 आर, जी की वैल्यू 1.676 मीटर्स होती है, v इज़ इन kmph। सो फर्दर जब वैल्यूज़ हम सॉल्व करेंगे तो 1.315 v स्क्वायर बाय आर, दिस इज़ नॉट g, दिस इज़ e, सुपर एलिवेशन वी आर कैलकुलेटिंग e, सो e हमारा किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर्स, ये सेंटीमीटर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रीप ऑफ रेल्स विल बी मोर इफ़, सो हमें पता है क्रीप कहाँ पे होगा, व्हेन डबल लाइन्स होंगी, डबल लाइन्स आर प्रोवाइडेड अप एट डाउन ट्रैफिक, ऑप्शन ए इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर स्मूथ मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स हाउलिंग कैपेसिटी ऑफ अ लोकोमोटिव शुड बी, सो स्मूथ मूवमेंट के लिए आर हाउलिंग कैपेसिटी शुड बी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है हमारा, ऑप्शन ए इज ट्रैक्टिव एफर्ट
of a locomotive. Option B is sum of various strain resistance. Option C is total load on a driving wheel. Option D is sum of tractive resistance. सो स्मूथ मूवमेंट के लिए हमारा जो होता है हाउलिंग कैपेसिटी, इट इज़ सम ऑफ द वेरियस स्ट्रेन रेजिस्टेंस. ऑप्शन बी इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ग्रेडियंट विच डिटरमाइंस द मैक्सिमम लोड दैट द इंजन कैन हॉल ऑन अ सेक्शन इज कॉल्ड. सो मैक्सिमम, जहाँ पे भी मैक्सिमम की बात आ जाएगी वो ग्रेडियंट तो रूलिंग ग्रेडियंट ही होता है हमारा, रूलिंग ग्रेडियंट. एंड पुशर ग्रेडियंट हम माउंटेनियस रीजन में यूज़ करते हैं. ओके. मोमेंटम ग्रेडियंट तो हमने देख ही लिया, फॉलिंग ग्रेडियंट फॉलोड बाय राइजिंग ग्रेडियंट. एक्सेप्शनल ग्रेडियंट हमारा शॉर्ट होता है, इट शुड नॉट स्ट्रेच मोर देन 100 मीटर्स. सो ये कुछ फ्यू पॉइंट्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैन डेफिशिएंसी बिकम एन इनएविटेबल consideration on a main line and a branch line moving in? So it is moving in when opposite direction. Okay. Next question. Limiting value of super elevation for broad gauge track in Indian Railway is. So super elevation minimum value. So I think it is 16.5 centimeter. Yeah. It is 16.5 centimeter for broad gauge. Okay. Meter gauge it is 9 centimeter for meter gauge. It is what, 9 centimeter for meter gauge. ये तो broad gauge के लिए हो गया. अगर हम meter gauge के लिए बात करें तो इसको थोड़ा यहाँ पे ब्लॉक बना लेते हैं. Meter gauge it is 9 centimeter and narrow gauge it is 6.5 centimeter and broad gauge के लिए it is 16.5 centimeter. Limiting values we are talking about, not the can deficiency. Next, correct expression for safe speed of non-transition curve for narrow gauge. अब हमें पता है ट्रांजिशन कर्व के लिए नैरो गेज की वैल्यू क्या होती है. फॉर ट्रांजिशन कर्व इट इज़ 3.6 अंडर रूट वी माइनस अंडर रूट आर माइनस 6. ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे. अभी हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन में देखा था कि नैरो गेज के लिए ट्रांजिशन कर्व के लिए v की वैल्यू क्या होती है. v की वैल्यू इज़ फॉर नैरो गेज 3.6 r माइनस 6 एंड फॉर नॉन ट्रांजिशन कर्व इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो बाय 4/5. सो 4/5 से जब मल्टीप्लाई होगा हमारा तो ये वैल्यू आ जाएगी, इट विड बी 2.92 r minus 6. Okay. So next question. For a narrow gauge railway track on a horizontal curve of radius r, the equilibrium Kant required for moving speed is. क्या बोल रहा है, नैरो गेज के लिए पूछ रहा है ये. r is a radius. इक्विलिब्रियम कैंट ई की वैल्यू पूछ रहा है ये. सो हमें पता है नैरो गेज के लिए क्या होता है वैल्यू गॉज की. गॉज के लिए क्या होता है नैरो गेज, GV स्क्वायर 127 R होता है एंड G इज़ 0.702 मीटर्स फॉर नैरो गेज. वैल्यू सब पुट डाउन करेंगे सो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी 0.6 V square by R. Option C is true. Next question. What is the coefficient of friction of rail surface in a very wet condition? So very wet condition में coefficient of friction हमारा कम होगा. First thing. So it is 0.25. very wet condition में तो इन सब में से least value होगी. Next question. Overall depth of a dock spike is. So overall depth of a dock spike is 120.6 mm होती है. dock spike की वैल्यू 120.6 mm. ओके. सो dock spikes हम कहाँ यूज़ करते हैं,
and dock spikes. So there are two types of railroad spike. First is dock spike and another is railroad spike. Okay, railroad screw spike, sorry. Two types के railroad spikes होते हैं. First is dock spike and another one is screw spike. Screw spike. Okay. सो ये किस चीज़ में यूज़ होता है? इट इज़ ये लार्ज रेल्स को सिक्योर करने के लिए यूज़ होता है. यूज टू सिक्योर द रेल्स एंड फास्ट रेल्स इन द रेलवे सिस्टम. ओके. नेक्स्ट, द डिज़ायरेबल रेट चेंज ऑफ करंट एफिशिएंसी इन मीटर गेज इज़. सो इट इज़ 35 mm per second. इट इज़ 35 mm per second. सो ये हमारा आज का फर्स्ट पार्ट है रेलवे का. इसको हम 2 पार्ट्स में देखेंगे क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं. सो नेक्स्ट पार्ट करेंगे कल. थैंक यू सो मच.